कैंडिडेट को लादेगा हालात टिब्बी और संगरिया क्षेत्र का वहां पैदा हो जाएगी। तो बाबू जी कर दिया कि लोग हम जवान तो गदरी पट्टी मार के हम किसानों के साथ हैं और जगह दिन भीड़ छोड़ी आज हम किसानों के खिलाफ है। एक दिन तक रह भाई डेडिकेटेड फोर्स थे कागज देने में सर पेट में दर्द हो रही है फांसी तोड़नी है तोड़ देगी मुकदमा हो रहा है गिरफ्तारी कर लो घर में डोल है तो वेपन आएंगे और वेपन अब की बात तिखा करके आएगा। बंडल ट्रैक्टर लेकर के इनको निकाल दो, सब ट्रैक्टरों को मजबूत करो, आगे बम्पर मान दो। बड़े नेता जनता है, नेता हमारा तो जनता ही नेता है। बंद कर दिए तो एमओयू किडो को मतलब बंद करके पाड़ दियो आ रहे यहाँ खिलाफ वाला लोग छोड़े यहाँ तो इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आगे तो प्रदूषण फैलावेगी। राठीखेड़ा इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर 11 फरवरी को तलवाड़ा झील की धान मंडी के अंदर महापंचायत होने जा रही है। इसी महापंचायत के मद्देनज़र आज हनुमानगढ़ के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान संगठनों के द्वारा की गई है। चलिए सीधे चलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में और सुनते हैं कि किसान संगठनों के द्वारा फरवरी 11 को जो होने वाली महापंचायत है उसके बारे में क्या कहना है। नमस्कार साथियों, पिछले 1.5 साल से टिब्बी के किसान नौजवान मजदूर साथी वहाँ की एथेनॉल फैक्ट्री को हटाने की मांग को लेकर के लगातार आंदोलनरत थे। आज से 3 महीने पहले शांतिप्रिय तरीके से पड़ाव डाल करके बैठे हुए किसानों के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। रात को उनको पकड़ करके गिरफ्तार किया गया। उनके नेता हमारे साथ बैठे हैं साथी महंगा सिंह और इनको गिरफ्तार करके 307 जैसी गंभीर धाराओं के अंदर इनको जेलों में डाला गया। उसके बाद इलाके के किसान का गुस्सा फूटा। 10 तारीख को हजारों लोग आए और हजारों लोग आने के बाद लगातार प्रशासन से वार्ता की गुहार करते रहे, लेकिन जब कोई नहीं आया तो लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद लोगों ने फैक्ट्री को जो है वो वहां से 34% हटाने का काम किया। उसके बाद हमारे संयुक्त किसान मोर्चा के हनुमानगढ़ में 17 तारीख को महापंचायत हुई। उसके बाद में हमारी संगरिया में महापंचायत हुई। 2 महापंचायतों के अंदर जिले के प्रशासन ने, राजस्थान के एडीजीपी क्राइम ने, हमारे बीच में बीकानेर संभाग के आयुक्त ने, आईजी ने लिखित में ये बात दी थी कि हम किसानों के जो दर्द मुकदमे उनको वापस लेंगे और फैक्ट्री के एमओयू को अगले 20 दिन में रद्द करेंगे। आज उस घटना के 2 महीने गुजर जाने के बाद भी फैक्ट्री का एमओयू रद्द नहीं हुआ है और मुकदमे जो है वापस नहीं हुए। हमारी 2 टुक मांग थी। पिछली महापंचायत में भी हमने वार्ता नहीं की थी। हमने कहा कि फैक्ट्री के एमओयू रद्द करने का कागज लेकर के आओ और मुकदमे जो है जितने भी इथेनॉल आंदोलन में 6, 7, 9 जितने भी FIR की वो तमाम मुकदमे वापस लो। अभी हमारी तलवाड़ा में 11 तारीख को महापंचायत है। हमारे तमाम नेता इस कार्यक्रम में, संयुक्त किसान मोर्चा के तमाम नेता बैठे हैं। उस आंदोलन के अगवा नेता साथी महंगा सिंह, साथी जगजीत सिंह जग्गी भी बैठे हैं। हम ये खुला प्रशासन को कहना चाहते हैं कि आप हमारी शांति की परीक्षा ले रहे हो। 11 तारीख को ऐसा होगा कि प्रशासन फिर ये कहेगा कि ये क्या हो गया। 11 तारीख को लोग ट्रैक भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग सड़क भी जाम कर सकते हैं, 11 तारीख को लोग फिर से फैक्ट्री की तरफ कूच कर सकते हैं। हम पिछले 3 महीने से प्रशासन ने किसान को, मजदूर को फुटबॉल बना रखा है। कोई धनी धोरी नहीं है जिले का, न कोई सरकार का धनी है, न कोई कलेक्टर धनी है, न कोई SP धनी है। ये नहीं, जब फैक्ट्री मालिक ने हाथ खड़े कर दिए, ये लिख के दे दिया कि भाई मैं फैक्ट्री नहीं लगाना चाहता, तो आप वहां की संघर्ष समिति को एमओयू रद्द करने का कागज देने में आपके क्या पेट में दर्द हो रहा है। लेकिन आज दिन तक नहीं दे रहे। अब 11 तारीख को आर पार के मुड में पूरे जिले के किसान 11 तारीख को शामिल होंगे और एक ऐतिहासिक सीधी लड़ाई जो है वो सरकार से लड़ेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा साथी महंगा सिंह से कि वो बात रखें। सबसे पहले आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत आभार और संयुक्त किसान मोर्चा के जो भी यहाँ के नेता, हमारे भाई मंगेश चौधरी जी, जगजीत सिंह जग्गी जी, संदीप कंग जी, काका सिंह रोड़ी कपूरा जी, आप सभी ने जो फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति के जब बुरा समय चल रहा था, जब हमारा कमजोर समय चल रहा था, उस समय इन सभी लोगों ने संघर्ष के जो हमारे साथी, इन्होंने टिब्बी आकर के उस आंदोलन को आकर के उसका नेतृत्व किया और आज उसी की बदौलत जो हमारा एक आंदोलन एक तहसील लेवल का तो उसे एक नेशनल आंदोलन का रूप दिया। तो उसके लिए हम सभी इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और रही बात आने वाली 11 फरवरी 2026 की किसान महापंचायत की, जो तलवाड़ा झील की धान मंडी में होने जा रही है, उस महापंचायत की जो सबसे बड़ी हमारी मजबूती होगी, उसमें सबसे बड़ी संख्या में जो हमारा मजदूर भाईचारा है, हमारी माताएं, हमारी बहनें हैं, जो नौजवान बच्चे हैं, उन्होंने खुद इस बार घर घर जाकर के डोर टू डोर किया। और जो हमारे मजदूर
समाज से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने कहा कि ये जो सांस लेने में दिक्कत अगर आएगी, वो किसान को भी आनी, वो मजदूर को भी आनी, वो व्यापारी को भी आनी। तो 11 तारीख को होने वाली किसान महापंचायत में पूरे क्षेत्र के लोग बड़ी संख्या में पहुंचेंगे और हमने जैसे बार बार प्रशासन के लोगों को मीडिया के मार्फत अवगत करवाने के आने वाली 11 फरवरी को जो तलवाड़ा में महापंचायत होगी वो आर पार की होगी, क्योंकि हम लगभग 19 माह से आंदोलन को बड़ी शांतिप्रिय तरीके से चला रहे हैं, लेकिन प्रशासन और सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है, जिसको लेके हमें मजबूरन आने वाली 11 फरवरी को तलवाड़ा में रेल रोको या वहां की सड़क जाम करनी होगी, क्योंकि हम किसान समाज से जुड़े हुए लोग, हम एक आम लोग हैं जो अपने खेतों में पालन काम करके अपना जीवन यापन करते हैं। अगर हम आगे भी इसी प्रकार से आंदोलन में बैठे रहेंगे तो आने वाले समय में हमारे परिवारों की जो स्थिति है वो दयनीय होगी, भूखमरी की स्थिति हमारे पर आ चुकी है। तो हमें मजबूरन आने वाली 11 फरवरी को ट्रेन रोको या सड़क रोकनी पड़ेगी, इसकी तमाम जिले के प्रशासन और सरकार की होगी, क्योंकि सरकार और जो आम लोगों के लिए बनाया गया प्रशासन है वो अपनी जिम्मेवारी नहीं समझा है और सिर्फ आम लोगों को बार बार बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं। हमने जो प्रशासन के द्वारा हमारे साथ वादे किए गए, हम उन वायदों को याद करवाने के लिए, उन वायदों को पूरा करने के लिए 11 फरवरी की महापंचायत करें। पिछले लंबे समय से किसान जो तिब्बी एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर विरोध कर रहे हैं, फैक्ट्री का काफ़ी समय से, जो पिछली 10 तारीख तिब्बी प्रशासन से तंग आकर जो आम लोगों ने फैक्ट्री को खुद ही हटाने का काम किया, मानगढ़ प्रशासन की लापरवाही के कारण जो इतना बड़ा काम हुआ, पर उसके बाद 17 तारीख को एक महापंचायत हुई, फिर एक संग्रिया महापंचायत हुई, तो प्रशासन के कान पर अब तक कोई जू नहीं रेंगी है। मानगढ़ कलेक्टर की तरफ से अभी तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया, MOU रद्द करने का लेटर जारी नहीं किया गया, जबकि कंपनी ने खुद नेशनल मीडिया में, जैसे आप सबको पता है, आप सबने न्यूज भी चलाई हुई, कंपनी वाले खुद जाने को तैयार है, पर फिर पता नहीं सरकार की या प्रशासन की क्या मंशा है, ये क्या करवाना चाहते हैं या उससे बड़ा कुछ और करवाना चाहते हैं। तो उसी सिलसिले में अब जो 11 तारीख को तलवाड़ा में एक बहुत बड़ी किसान महापंचायत हो रही है, अगर फिर भी वहाँ कोई अगर मसला हल नहीं हुआ तो जो भी होगा 11 तारीख को उसकी समस्त जिम्मेदारी या प्रशासन की और सरकार की होगी। साथियों नमस्कार, इस प्रेस के जरिए आपके बीच में हम ये कहना चाहेंगे 11 तारीख को जो प्रस्तावित महापंचायत तलवाड़ा में है, उसमें हमारी संघर्ष समिति की तरफ से अलग अलग टोलियां बना करके गांव-गांव में प्रचार किया जा रहा है और तमाम वो हमारे साथी इस 11 तारीख की महापंचायत को सफल बनाने के लिए गांव-गांव, वार्ड-वार्ड घूम रहे हैं। ये तलवाड़ा की महापंचायत ऐतिहासिक महापंचायत होगी और हमें ये लगता है कि इसके बाद में महापंचायत करने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि सरकार और प्रशासन जब आंखें मूंद करके बैठा हो, लगातार पिछले 19 महीने से बात नहीं सुन रहा हो, तो उसका इलाज सबको पता है। इसका इलाज एक ही है कि लोगों को सड़क पे आना होगा और लोगों को मुकाबले की तरफ बढ़ना होगा। इसी के सिलसिले में तलवाड़ा को आर पार की लड़ाई का हम लोग ऐलान करेंगे कि ये जो महापंचायत होगी ऐतिहासिक होगी। इसको लेकर के पूरे किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाओं में पूरा इस बात का गुस्सा है कि सरकार क्यों हमारी बात को नहीं सुन रही। इसको लेकर के हम पूरी इस महापंचायत को कामयाब बनाएंगे और सरकार को बैकफुट पर लाने का काम हम लोग करेंगे। देखो, हमारा ये सवाल कोई राजनीतिक सवाल नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस फैक्ट्री को नहीं हटाएगी तो हालात ऐसी बन जाएगी कि टिब्बी और संग्रिया क्षेत्र के गांव में घुसने लायक नहीं बचेंगे। लोग इनके पीछे भगेंगे, लोग ये सवाल करेंगे कि भाई जो फैक्ट्री जो हमारे पूरे इलाके के स्वास्थ्य को बिगाड़ रही है, पूरा क्षेत्र उसका विरोध कर रहा है, लोगों को आपने 307 जैसे मुकदमों के अंदर डाला है, उनको थाने में आपने पिटवाया है, जिस प्रकार का शोषण किया है, 800 लोगों के ऊपर FIR की है, अपनी माताओं बहनों को पीटा है, आपने हिट फायर किया है, आपने गोलियां चलाई है, लोग कैसे घुसने देंगे? पंचायत चुनाव में लोग लेने भाजेगा टांग लेंगे और अन्य कैंडिडेट को ला देगा। हालात टिब्बी और संग्रिया क्षेत्र का वहां पैदा हो जाएगी। इसमें भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता की पार्टनरशिप है, जहां तक हमें सूचना मिली। हालांकि हमारे पास कोई ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट नहीं है वो जो कि हम आपको दिखा पाए, लेकिन एक फैक्ट्री को लगाने के लिए इस प्रकार से कलेक्टर का जनता के बीच नहीं जाना, हमारी माताओं को पीटना, बहनों को पीटना, 1.5 साल से लड़ रहे लोगों को 307 जैसी गंभीर धाराओं में अंदर कर देना, फिर रात को 800 पुलिस के जवान लगा करके फैक्ट्री के काम को शुरू करना। अब
लगातार 20,000 लोगों के लड़ने के बावजूद भी कागज नहीं देना, यह साबित करता है कि राज का बहुत बड़ा आदमी है जो ये कह रहा है कि लोगों को पीटो मारो लेकिन बंदूक की नोक पर फैक्ट्री लगाओ। ये जो है वो सरकार का कोई न कोई बड़ा आदमी है जिसकी इसके अंदर हिस्सेदारी है, जिसके आगे कलेक्टर और एसपी जो दोनों अधिकारी है, जो सरकार के बड़े नेता के दबाव में लमलेट है। कलेक्टर का यूं ऑफिस में बैठे रहना, इलाके की फैक्ट्री का जल जाना, लोगों पर लाठियां चलाना, गोली तक चलाने की मतलब क्या है वो इन्होंने हिम्मत कर ली और कलेक्टर दफ्तर में बैठा रहा। आप ये समझो कि ये पूरी घटनाक्रम क्या है। उसके बाद संगरिया में हजारों लोग आए, लोगों ने कहा हमें वार्ता करने का शौक ही नहीं थी, आप तो एक कागज ला के दे दो। वो कागज जो फैक्ट्री मालिक ने लिख करके इनको दे दिया कि मैं नहीं लगाना चाहता, उसके बावजूद भी ये इतना बड़ा क्यों हो रहा है, तो बहुत सोचनीय बात है। किसी बड़े नेता का हाथ तो है, क्लियर सी बात है। हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, मैं तो फोन ही कर चुके बताओ में कोई हमारी वार्ता नहीं हुई, लेकिन जब उन्हें पता चला कि 11 फरवरी की जो हमारी महापंचायती वो होगी वो करो मरो की होगी, तो उसके बाद अधिकारियों ने हमारे साथ संपर्क किया और जो वहाँ के स्थानीय अधिकारी थे उन्होंने मीटिंग करने की भी कोशिश की। हमने कहा हमें मीटिंग नहीं करनी, हमें आकर के आपके साथ चाय साझी नहीं करनी है, हमें हमारी मांगों को मनवाना है, हमें किसी भी अधिकारी की चापलूसी नहीं करनी है। हाँ, अधिकारियों ने अब 2-3 रोज पहले हमारे से मीटिंग करने की कोशिश की और हमने उन्हें कहा भी कि आपके पास हम आएंगे, आप हमें क्या दे सकते हैं। उन्होंने कहा जी हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं, हमें तो सिर्फ फॉर्मेलिटी करनी है, एक फोटो ऊपर भेजनी है। तो हमने कहा जी हम फोटो के लिए आपके पास नहीं आएंगे, अगर आपके पास एमओयू रद्द का कोई भी डॉक्यूमेंट हो, आम लोगों पर दर्ज जो झूठे मुकदमे उनको रद्द का कोई डॉक्यूमेंट तो हम आएंगे। लेकिन उन्होंने कहा ऐसा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमने उस मीटिंग को भी नकार दिया। इसीलिए हम बार बार प्रशासन के लोगों से निवेदन कर रहे हैं कि आप आने वाली 11 फरवरी से पहले हमारी मांगों को माने, नहीं तो उस दिन अगर किसी भी प्रकार के आंदोलन उग्र होगा तो उसकी तमाम जिम्मेवारी जिला प्रशासन और राज्य सरकार की होगी। बड़ी आपने देखा, चाहे वो 10 दिसंबर की महापंचायत है, चाहे 17 दिसंबर की है, चाहे 7 जनवरी की है, तो लोग अपने अपने घरों से खुद ब खुद आ रहे हैं। मतलब ये जो आंदोलन था वो जन आंदोलन बन चुका है बहुत बड़ी संख्या में। उत्तरी भारत की सबसे बड़ी महापंचायत होगी जो तलवाड़ा की धान मंडी में होगी। ये कोई कहीं भी शक की गुंजाइश नहीं है कि संख्या में कमी रहेगी। आपने पहले भी देखा माताएं भी कितनी बड़ी संख्या में पहुंच रही है। बीजेपी की सरकार है, ये हमेशा ही किसी आंदोलन को कमजोर दिखाना चाहती है। 10 दिसंबर को भी इन्होंने बोला था बाहर के लोग आए, और आने वाली 11 फरवरी को लोग आपको बता देंगे अगर बाहर से आए या नहीं आए। 10 दिसंबर को लोगों ने बताया जब पुलिस आगे भाग रही थी, 10 दिसंबर को लोगों ने बताया जब पुलिस आगे भाग रही थी, लोग पीछे थे, तो लोगों को तो रास्ता पता था, पुलिस रास्ता ही भूल गई थी। मतलब पुलिस जरूर बाहर के जिलों से आई थी, लोग इसी जिले के थे, इसी टिब्बी तहसील से थे। ये सिर्फ आंदोलन को एक कमजोर करने की एक नाकामयाब बीजेपी आईटी सेल के लोग कोशिश करें। देखिए 10 तारीख को जो महापंचायत हुई थी उस दिन भी उन्होंने कहा था कि जो है वो भीड़ भाड़ की थी। हमने चैलेंज किया था कि 17 तारीख को 20,000 लोग इस जिले के आएंगे, डंडा मार करके गिन लेना। जिला प्रशासन ने तमाम सीमाएं सील की, हरियाणा की बॉर्डर सील की, टोटल पंजाब की बॉर्डर सील की। उसके बाद भी 17 तारीख को 20,000 लोग आए और 7 जनवरी को जो संगरिया महापंचायत की उससे पहले दिन बरसात हो गई। पूरी भयंकर ठंड थी। उतनी ठंड होने के बावजूद भी जो आयोजकों ने जो सैड जो तय किया था वो पूरा सैड खचाखच लोगों से भरा हुआ था। सिर्फ एक नेता बाहर के आए हुए थे जो जोगेंद्र जी उगरा, उनके साथ 150-200 लोग उनके साथ परमानेंटली उनकी गाड़ियों में साथ रहते, उनकी सबसे मजबूत यूनियन है, उनके साथ 150 आदमी आगे, बात अलग है। उसके अलावा एक आदमी ने हम फिर चैलेंज कर रहे हैं आप हरियाणा राजस्थान की बॉर्डरों को सील कर देना। 20,000 लोग आएंगे तलवाड़ा में, तलवाड़ा एक तलवाड़ा गांव 5,000 लोग होगा। आई तो सबसे बड़ी बीमारी आई, मार खान ला रहे जिला प्रशासन। ये ऊपर सरकार को रिपोर्ट करते हैं कि साहब थोड़े लोग थे, कम लोग थे, आ कह के ले रहे फैक्ट्री समटवा ली। ये हमारे पिछले 10 साल का पहला प्रकरण है जिसमें इनकी पूरी फैक्ट्री को लोगों ने समेट दिया। राजस्थान की पुलिस की हालात ये थी कि पुलिस पूरी व्यवस्था को कंट्रोल नहीं कर पाई। इनके 8-10 जो गाड़ियां थी उनको पता नहीं इन्होंने जलवाई, किसने जलवाई, 8-10 गाड़ियां जल गई, फैक्ट्री की पूरी व्यवस्था बिगड़ गई। प्रशासन को हाथ खड़े करने पड़े और कलेक्टर के हाथ से तो कमान लेकर के राजस्थान के 3 दूसरे कलेक्टरों के हाथ में कमान दे दी। कितनी बड़ी शर्मनाक बात थी कलेक्टर के लिए। कलेक्टर साहब कूट में बैठे थे 17 वाली वार्ता में, 3 कलेक्टर और ही आ रहा और आज फिर ऐसी वाहियात बात करेगा। 17 तारीख ने लोग भाई ट्रैक जाम करके ट्रैक के ऊपर रोटी बनावागा, माचा डाल के बैठेगा ट्रैक के ऊपर और हो रहे बताओ और कौन सा चीज ट्रैक जाम करांगा, रोड करांगा, अच्छावांगे। लेकिन 11 फरवरी को खड़का होगा, ये माज प्रशासन को कहना चाहते, या तो 11 से पहले कागज लिए नहीं खड़का होगा। जाने अच्छी बात है, विधायक अभिमन्यु पूनिया ने विधानसभा में मुद्दा उठाया, लोकसभा में भी हमारे अमरा राम जी ने सवाल उठाया, हनुमान बेनीवाल ने सवाल उठाया।
जिन जिन लोगों ने लोकसभा में, हमारे साथी राहुल कस्बा ने भी उनके लिए पर्सन लगाया लेकिन उनका नंबर नहीं आया। तो जिन जिन लोगों ने भी सवाल उठाया उन तमाम लोगों का धन्यवाद। सरकार तो हमें लगी रहे कि सरकार का उत्तर कहां से आएगा, जब सरकार एक फैक्ट्री को लगाने के लिए हजारों लोगों के कपड़े फाड़ सकती है, उनको मार सकती है, उनको पीट सकती है, उन पर 307 जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमे कर सकती है, उस सरकार से हम जवाब की उम्मीद नहीं करते। हम तो ये कहते हैं हमारे जांग में ताकत है, हमारी एकता में ताकत है, लोगों की भीड़ में ताकत है। लोग आएंगे, लोग फैक्ट्री को नहीं लगने देंगे, नहीं लगने देंगे तो नहीं लगने देंगे। ये कौन सा विकास हुआ कि आप जबरदस्ती सारे मुंह में मार ठूसांगा मुकास ने कोई रोटी खाई आदमी ने कह के मेरे 2 किला जो सीरो है वो तेरे छिया डाल के मुंह में धक्का डालांगा तो मारनो की विकास के होगी। जनता को नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के नेताओं का भी स्टैंड क्लियर नहीं है। बहस पूरे दिया नेता फूल लाग रहे बताओ थे। पहले दिन तो मैं लिख दिया सोशल मीडिया पर कि हम जो हमारे इलाके की जनता को जो मंजूर नहीं वो हमें भी मंजूर नहीं। दूसरे दिन आ लिख दिया कि वामपंथी जो है, कांग्रेसी जो है वो इकट्ठे होकर के इस जिले के विकास को रोक रहे हैं। पर मैं पूछना चाहूँ, विकास करना चाहते हो आप ये छापना कि यार स्पिनिंग मिल बंद है, चालू करो, माड़ा गलाना सारो स्वागत करा डोड़े तो करो चालू। आपकी वसुंधरा सरकार ने स्पिनिंग मिल को बंद किया, कामरेडों ने नहीं किया स्पिनिंग मिल को बंद। कामरेड तो लड़े 6 महीने तक, यहाँ गेट के आगे 6 महीने तक अपना घर परिवार छोड़ करके कामरेड कलेक्ट्रेट के गेट के आगे बैठे रहे स्पिनिंग मिल को चालू करने के लिए। आपकी वसुंधरा की बंद की हुई स्पिनिंग मिल है, आप में डोड़ है बदलाल में, तो स्पिनिंग मिल को चालू करो। वहां तो क्यों नहीं करेगी? एक प्राइवेट फैक्ट्री जिसको एक उद्योगपति लगा रहा है, जो यह मुनाफा कमा करके लोगों को लूट करके जाएगा, सरकार को कह लेते हैं, सरकार को भी मतलब कह देनी 1 रुपये सरकार को लागणों को नहीं, पैसे को लागणों सरकार को। फैक्ट्री बिना मतलब की पार्टी बने फिर है। भारतीय जनता पार्टी के नेता मैं विकास कर रहे हैं, मैं विकास कर रहे हैं, तो थे विकास करो तो स्पिनिंग मिल को करो, रोका कौन है? और रोजगार पूरा है। जगह दिन भीड़ बोरी आती है जिसको बाबू जी कर दिया कि लोग हम दवा तो पट्टी मार के हम किसानों के साथ हैं, और जगह दिन भीड़ छोड़ी आती है हम किसानों के खिलाफ है। अरे तो भाई टोटल जनता के खिलाफ है। मारो जी करे जो थोड़ी लिया वहां भीड़, अरे मारो जी करे जो कटाका बजा दे। आज का 11 तारीख ने भीड़ का कटाका बजावांगा, और जी करे जो कम ले आवांगा ज्यादा ले आवांगा। 13 को जब मीटिंग शांति की लोग बत्ती बना देगा भाई। मैं आज कहना रही हूँ नहीं रहेगी 11 तारीख को शांति। कोई उम्मीद नहीं करे प्रशासन शांति की। जो प्रशासन एक कागज नहीं दे सकता। मैंने पिछली वार्ता में भी कहा था कि साहब शांति तब तक रहेगी जब तक आप कोऑपरेट करोगे। जब आप कोऑपरेट नहीं करोगे तो कतई शांति की उम्मीद मत करो। मुझे तो अब बताया महंगा सिंह जैसे नौजवानों को थानों में पुलिस ने पीटा है। क्यों भाई? पोल है क्या? कैसे पीट दोगे आप हमारे नौजवानों को? कैसे पीट दिया आपने? एक तरफ तो आप हमारे आंदोलनकारियों को पकड़ करके उनके थाने में उनके आप वो क्या है कि वो अपने पट्टे मारो, और दूसरी तरफ उन्हीं के किसान नेताओं से आप ये उम्मीद करो कि शांति रह जाए। शांति की लोग साथी कर देंगे, और 11 तारीख को शांति नहीं रहेगी। लोग शांति की बजाय क्रांति करेंगे। कतई प्रशासन उम्मीद नहीं करे शांति की। या तो वो कागज लिए, अच्छा बांग तो एक है कागज देते हैं पेट दुख है, और मारू आएगा शांति की। मैंने उसी वार्ता में कलेक्टर को कह दिया था कि साहब आपकी शांति 20 दिन तक रहेगी। 5 तारीख हरी संगरिया महापंचायत थी, उस महापंचायत में हमने एक दिन शांति रख दी। इसलिए रख दी कि बिल्कुल प्रशासन को लगना चाहिए कि ये डेडिकेटेड फौज है। 17 को हमारी डेडिकेटेड फौज थी, लेकिन कितना दिन तक रहेगी भाई डेडिकेटेड फौज थे? कागज देने में सर पेट में दर्द हो रही तो लोगों गुस्सों को नहीं होगा। मैं पाले आबो करांगा और मैं आबो करांगा और मैं गाना बजाना करके भाषण देंगे वापस चला जाएंगे। नहीं सुनेंगे भाई लोग अब की बार लड़ेंगे। साले फांसी तोड़ देगी मुकदमा हो गिरफ्तारी कर लो सर में डोल है तो, और जो कहते हैं गिरफ्तारी करेगा। अभी भी हमारे कुछ ट्रैक्टर वालों के पास फोन आए थे संगरिया में कि आप आओ थाने में, डराने का प्रयास हो रहा है। एक भी ट्रैक्टर वाले को परेशान कर दिया तो दलदला आएगा जिले में। याद रखना, कोई भी ट्रैक्टर वाला हमारे जो भी वहां गए उनके नेता हम थे। आप हमें पकड़ो सबसे पहले, लेकिन किसी भी ट्रैक्टर वाले को संगरिया और टीबी में परेशान कर दिया, डायरेक्ट सीधी लड़ाई होगी, गोरिल्ला युद्ध करेंगे। फिर आप भी आएंगे। ट्रैक्टर कलेक्टर ने ट्रैक्टर के बारे में वेपन का यह अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनेगा। ये हमारी संयुक्त किसान मोर्चे की जब दिल्ली बैठक होगी, उस बैठक में भी इस बात को रखेंगे कि भाई एक जिले का कलेक्टर हमारे किसानों की सबसे प्यारी चीज, जिसे किसान बेटे जितना प्यार करता है ट्रैक्टर को, उसको वेपन बताए यहाँ का कलेक्टर। और उस वार्ता में बताए जब वहां आपके सैकड़ों पत्रकार साथी भी मौजूद थे, और हमने पत्रकारों को वार्ता में जबरदस्ती रखा था। इसलिए रखा था कि यहाँ के प्रशासन के डोर का जनता को पता चले, और जनता को बताने वाला जो महकमा है वो आप हो भाई पत्रकार साथियों। आपने जनता को बताया ट्रैक्टर को वेपन कहा था, अब हम कह रहे हैं 11 तारीख को भी ट्रैक्टर आएंगे भाई, वेपन आएंगे। और वेपन अब की बार तिखा करके आएगा, बंडल ट्रैक्टर लेकर के आएंगे सब। कोई भी ट्रैक्टर ट्रालियों में नहीं आएंगे। अब की बार जितना ट्रैक्टर घराम है सबको निकाल दो, सब ट्रैक्टरों को मजबूत करो, आगे बम्पर मान दो, ट्रैक्टर आएंगे।
कोई बड़े नेता के आने की उम्मीद? बड़े नेता जनता है, नेता हमारा तो जनता ही नेता है, बड़ी नेता जनता है। मैं भी जनता जमा रहने वाला, हमने कभी भी मंच लगा करके भाषण नहीं दिलवाए, जनता के बीच ही नेता बैठे थे, जनता के बीच। वो भी हमारे जो बुजुर्ग किसान जिनके कोई गोडे में दिक्कत है, पैर नीचे बैठ नहीं सकता, उनके लिए 5 कुर्सियां लगाई है। बाकी तमाम नेता जनता के बीच बैठे थे। हमने इस आंदोलन में कोई मंच नहीं लगाया, कोई वीआईपी कल्चर नहीं रखा। जो आएगा वो जनता के बीच बैठे, आने के लिए सब हमारे बलों चाहे भाजपा को, राजस्थान सरकार को मंत्री आवे तो भी मैं कोई विरोध कौन करा, आगे बैठ जाओ, बिन जनता को प्यार है तो आगे जनता आणु है तो, जी आगे जनता न्याणो तो ना हो भाई, सब नून तो की नहीं ज्या को नहीं जी करे तो आओ, सब इन्वाइटेशन है, नेता जनता ही। कांग्रेस अगर 5 आदमी मार सी तो थे 11 मारो आगे। कांग्रेस माड़ो काम कर दियो तो थे बिन पलटो। कांग्रेस ने अगर बुरा काम किया, जनता उसको पलट करके आपको लेके आए। कांग्रेस के टाइम में जिले बनाए थे, आपने जिले बंद कर दिए तो एमओयू किडो को मतलब बंद करके पाट दियो। आ रहे कांग्रेस ने कोई बुरा काम कर दिया तो उसको आप आगे बढ़ाओगे क्या? आगे बात तो हर एक चीज कांग्रेस दिल्ली में बैठी हुई सरकार तो कोई बात होगी, वो काम नेहरू करियो, वो काम नेहरू करियो, राजस्थान में वही काम कांग्रेस। तो कांग्रेस कोई माड़ो काम करियो पलट दियो भी कांग्रेस वाला काम ने। भाई कोई कांग्रेस को प्यार थोड़ी कर रहे हैं। हाँ, बुरा काम चाहे कांग्रेस करे चाहे बीजेपी, उस समय लोगों को पता नहीं चला। जब पता चला लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। बिन टाइम में भी लड़ाई वार तो मैं तो आगे लड़ा। कांग्रेस के राज में कि कॉमरेड घरे थोड़ी बैठता, अब कलेक्ट्रेट के ऊपर हजारों प्रदर्शन करे काम मिलना तो बंद बिन टाइम को भी लड़ा। बिन टाइम भी लोग खड़े हजार लोगों ने गुमराह करने रखा, बोले जी तो वहां लगे तेल काटने की गाड़ी लगे, आ गाड़ी जो की सरसों में तेल की, तो सरसों में तेल की गाड़ी लगे लोगों को कोई विरोध को नहीं। आज भी मारो विरोध को लगाओ चाहे कोई, अगर देखो मुंह फड़िया वो गोटो काटने की फैक्ट्री लगे जनता मेरे को फैक्ट्रियां खिलाफ वाला लोग थोड़े यहाँ तो इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ आगे जबकि प्रदूषण फैलावेगी, जबकि बड़े धरती में काड़ो पानी गिरेगा, मारो पानी उपयोग में लेगा, ट्यूबवेल लेके धरती को पानी खत्म कर देगा और दोनों उत्पन्न करने वाले खेता में लगाने की जरूरत क्या? फैक्ट्री मारे वालों बाड़मेर में जैसलमेर में जबकि जगह आस पास गाड़ी खेत कोनी शून्य बन्नू जाड़ में लगाओ चाहे मारो कोई विरोध थोड़ी है। नहीं जगह को जबकि मतलब सोनो उपजने वाली जगह जिले की सबसे मजबूत जगह टिब्बी में है, तकड़ी जमीन टिब्बी की बठे लगाने की घटा जरूरत है।